बाबू उठ जा रानो, अब तो सोई गई, नींद आ गई ना। ओए ओए नहीं ओए ढंग से, अच्छा अच्छा गर्दन इधर रख लो, गर्दन इधर रख लो, बस बस। तो यहाँ दुकान पे मैं आ गई हूँ, यहाँ पे अभी टाइल का ब्लेड चेंज करवाती हूँ मैं। विहान भैया के पास है, वो सो गया था ना, तो उनके बैठने का अरेंजमेंट था। बोलते मैं बैठा हूँ इसके पास, सो रहे हैं, इसको सोने दो, आप जाके चौक से फ्रूट्स ले आओ, क्योंकि मुझे कुछ फ्रूट भी खरीदने थे और पापा जी के लिए स्पेशली खाना भी खरीदना है। पापा जी ने बोला था, मैं कहा ये 2 काम करवा लूँ, क्योंकि अभी वहाँ पे टाइम लगेगा। वो जो ब्लेड है ना मुझे जो लेना है वो आएगा अभी, क्योंकि आज संडे है, संडे को थोड़ा ये होता है ना, दुकानें बंद हो गई है, तो वो भैया अरेंज करवा रहे हैं। भैया किन्नू क्या रेट दिए? 90 रुपये किलो। 90 तो बहुत ज़्यादा, 90 तो बहुत ज़्यादा है। पिछली बार मैं 70 में लेकर नहीं आई थी। भैया ऑमलेट है? ऑमलेट हाँ, एक पैक कर दो, एक प्लेट। मिर्च तेज कर देना, तेज कर देना। हाँ, पापा जी के लिए ले रही हूँ ऑमलेट। ये लीजिए, पैसे ले लीजिए, फिर मैं आ रही हूँ इतने, आप पैक कर लीजिएगा। हाँ, आप मुझे दे दीजिए। मैंने ब्रेड वाली ली है पापा जी के लिए, ये हाँ ब्रेड वाली, ठीक है, थैंक यू। बना दीजिए, मैं आ रही हूँ, ठीक है, कर लूँगी। इतने मैं आगे जाती हूँ, इधर देखती हूँ, कुछ खाने का भी लेना है ना पापा जी के लिए। ये खाना तैयार है, खाना तैयार है, पैक करना है, एक प्लेट कर दीजिए। क्या क्या है सब्जी में? जी इन्हीं से पूछ रही हूँ, भैया बता दो जल्दी थोड़ा। कड़ी है, मैं देख ही लेती हूँ। कड़ी दाल, अच्छा ये वाली सब्जी कर देना, ठीक है, ये वाली सब्जी कर दो और 6 रोटी कर दो। ये लो भैया, इतने पैसे ले लो। इतने ये पैक करेंगे, शायद मेरा ऑमलेट पैक हो गया होगा, वो उठा लेती हूँ। हो गया भैया, बन गया, दे दीजिए। तो ऑमलेट हमने ले लिया है, ये पैक कर रहे हैं, रोटी लगा दी है। तीन इनको यहाँ से मैंने खाना ले लिया है, पर्स में रख लेंगे। अब सीधा जाते हैं, फ्रूट्स आज नहीं लेंगे, 2-3 दिन हो गए यार, जब से काम चल रहा है ना कंस्ट्रक्शन का, जूस नहीं पिला पा रही मैं मेरे बच्चे को, मैं जा नहीं पा रही, मंडी खत्म हो रखे हैं किन्नू। यहाँ अभी देखा 90 रुपए के मिल रहे हैं, मंडी से ही लाऊंगी मैं, जब लाऊंगी इतने सेब खिला दूंगी बच्चे को, सेब रखे हैं घर में। ये रहा मेरा बाबू। भैया सीवेज पे ढकने वाला पत्थर मिल जाएगा? ये मैंने 100 रुपये में स्पेशल ई रिक्शा कर लिया था घर तक का, क्योंकि मुझे टाइम से घर पहुंचना था, वरना लेट हो जाती। पापा जी आपका खाना मैंने डाल दिया, ये खा लेना, मैं विहान को लेके जा रही हूँ फिर। विहान भी देख लीजिए उठ गया है। ये खाना मैं बचा के ले आई थी, क्योंकि पापा जी इतना खाते नहीं। 60 रुपये में 6 रोटी थी, तो 3 मैं ले आई, 3 पापा जी की। सब्जी भी मैंने हाफ कर ली, ये भी मैंने ऑमलेट भी हाफ कर लिया था। मैंने कहा विहान हम भी खा लेंगे। वैसे देखिए एक रोटी और भी अगर कम पड़ी ना, ये सुबह दिन की है, प्याज की। ये मैंने एम्बुलेंस बुलाई हुई है, मैंने घर में ताला लगा दिया। चाबी भी चाहिए घर की? ठीक है ले लो, चाबी भी ले लो। मैंने मम्मी को बता दी सारी बात कि आज मिस्त्री की छुट्टी कर देना, आज नहीं हो पाएगा, मम्मी पापा जी को लेके अर्जेंट बेसिस पे मुझे हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ेगा इमरजेंसी में। अभी उन भैया ने पकड़ा हुआ है चादर में, मैं जा रही हूँ। हाँ क्या कर रहे हैं मम्मी? कपड़े ले लिए उसके, मैंने बिस्किट वगैरह ले लिए, थोड़े बहुत नमकीन वहीं पिला दूंगी, वहाँ पे होता है अरेंजमेंट। तो ये देखिए एम्बुलेंस है, पापा जी पीछे लेटे हुए हैं। स्ट्रेचर नहीं रहेगा मम्मी, मेरे बिना नहीं रहेगा। मम्मी कह रहे विहान को तू मेरे पास छोड़ जा, मैं नहीं रुकेगा ये मेरे बिना। ये स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं, मिलना है मिल लो, कह रहे थे बार बार तेरी माँ से मिलना है, तेरी माँ से मिलना है। यार आप मेरे को बात समझो, मेरे को बार बार ना 3 साढ़े 3 बज रहे हैं इस टाइम रात के, मेरे को बोल रहे हैं मैं बचूंगा नहीं सुबह तक, तेरी माँ से आखिरी बार मिलवा दे, तेरी माँ से मिलवा दे। तो बस हाँ गड्डी में लेटे हुए पीछे। हाँ उधर थी मैं, रात को ही चली गई थी, मैं वहीं सो रही थी। तो फिर मिल लो आप, मैं फिर विहान को ले लेती हूँ इतने। हाँ ये रे, हाँ लो मिल लो पापा जी मम्मी से। पापा जी
आपकी कल शाम की वीडियो के भी कमेंट्स पढ़ रही थी मैं, उनके जवाब भी मैं दूंगी। पहले तो आप देख लीजिए पापा जी की ना तबीयत एक्चुअली क्या था कि रात को मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि पापा जी से मैं ना फ़ोन पे अपने घर चली गई थी। उसके बाद मैंने पापा जी के पास ना फ़ोन पे बातचीत मैं बार बार कर रही थी ताकि पता चले तबीयत कैसी है। तो पापा जी बोलते तू अपनी मम्मा को बुला ले, मैं तेरी माँ से मिलना चाहता हूँ, वो आएगी नहीं ना, मतलब ऐसे ही, मतलब कुछ भी बोल रहे थे इस तरीके की बातें। तो मेरे को लगा कि देखो वो पापा जी बार बार मम्मी का लिए कह रहे हैं कि मम्मी से मिलवा दे, मम्मी से मिलवा दे, इसका मतलब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है ना, तभी उनकी हेल्थ ऐसी है। तो मैं रात को चली गई थी 10:30-11 बजे रात को विहान को लेके अपने घर में ताला लगा के पापा जी के घर चली गई ताकि मैं उन पर नज़र रख सकूँ। फिर 2:30-3 बजे मैं 2-3 घंटे तो मैं सोई। उसके बाद 3 बजे मैं उठ के मैं पापा जी के रूम में गई, मैंने कहा पूछ लूँ तबीयत कैसी है। तब फिर उन्होंने मेरे को ऐसी ऐसी बातें बोली, अब मैं बचूँगा नहीं, बस मैं अब तेरी माँ को बुला दे, मैं अब नहीं बच पाऊँगा, अब सुबह तक ही टाइम निकालूंगा मैं, ऐसी मेरी मतलब ऐसी ऐसी बातें मुझे बोल रहे थे। तो मेरे को लगा कि नहीं, मुझे ना अभी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना चाहिए, सुबह का इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए, है ना, पता नहीं कितने कुछ घंटों में कुछ भी दिक्कत हो जाए। इसीलिए मैंने ना फटाफट उसी टाइम एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, 800 रुपये दिए और यहाँ हॉस्पिटल के लिए निकल ली। हाँ, कितनी एज होगी? ये अभी 2.5 साल का है। 2.5 साल 1-2 महीने फालतू का। ट्रेन आने वाली है, अदरवाइज तो फाटक खोल देते हैं एम्बुलेंस के लिए तो ना। हाँ जस्ट में पास में ये देखो, ये सामने, हाँ वो रही है ना, रुकी हुई लग रही, इतनी स्लो तो नहीं होनी चाहिए। हाँ आवाज़ आई आवाज़, बिल्कुल पास में। हाँ नज़दीक, अदरवाइज तो खोल देते हैं एम्बुलेंस के लिए, तो फाटक नहीं बंद रखते। फाइनली ट्रेन आ गई है, अभी देखते हैं जी, आ गया। तो ये ट्रेन यहाँ से इधर रास्ते में फाटक पड़ता है। तो यहाँ पर एम्बुलेंस से उतर गए हैं, यहाँ पे ये इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ एडमिट करवा दूँगी पापा जी को। विहान ले कंबल ओढ़ ले बेटा। यहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि पापा जी को फ़ीवर था, हल्का हल्का फ़ीवर आ रहा था और समझ नहीं आ रहा था, घर पे पता है रजाई ओढ़ के बैठे, बोलते मुझे ठंड लग रही है, रूम हीटर चला रखा था, मतलब क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा उनकी हेल्थ को। तो डॉक्टर ने पैरासीटामोल का जो पाउच होता है ना वो एक लगाया था। अभी ये प्राइमरी केयर यहाँ डॉक्टर के पास मिल जाएगी, क्योंकि देखिए डॉक्टर रात को तो अवेलेबल नहीं होते हैं, स्टाफ अवेलेबल होता है, वही थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर देता है, क्योंकि वो तो मुझे फिर ओपीडी में जाके डॉक्टर का दिखाना पड़ेगा, पर्ची कटवा के फिर डॉक्टर बाद में एडमिट करेंगे ना देखने के बाद। अभी तो तबीयत ख़राब थी और ये देखिए मैं रजाई तो लेके आई थी घर से ही, तो ठंड लगेगी यहाँ क्योंकि रजाई वगैरह नहीं देते हैं। तो यहाँ पापा जी इन भैया से, एम्बुलेंस वाले भैया थे, उनसे बात कर रहे थे। विहान को मैंने अभी थोड़ी देर के लिए, जब तक नर्सिस नहीं बोलते हैं, यहीं पर ही लेटा दिया है, वरना दिक्कत होती। तो यहाँ पे पर्चा मिला है दवाइयों का, जाके पहले मैं दवाई ख़रीद के लाती हूँ। पापा जी के साथ मैं ही आई हूँ, मैं कहा रिस्क नहीं ले सकते, मैं एम्बुलेंस करके मैं कहा पापा जी को दिखा देती हूँ। इधर देखिए मेडिकल हॉल पे भी भैया को नींद आ रही थी, हल्की हल्की झपकी ले रहे थे, सो नहीं रहे थे, जैसे थोड़ा सा आंखें बंद करके बैठे हुए थे। बस जैसे ही मैं आई उसी वक्त उनकी आँख खुल गई थी, तो तभी वो मेरे को दवाइयाँ दे रहे थे। तो यहाँ मैं उनको पैसे दूँगी और यहाँ पे मेरी दवाइयाँ आ जाएंगी। एक बार के लिए तो ड्रिप चढ़ेगी, पैरासीटामोल की चढ़ेगी ज़्यादा, पहले तो मैंने देखी है, क्योंकि पापा जी का फ़ीवर उतारेंगे डॉक्टर, जो ये कपकपी चढ़ के बुखार आ रहा है ना वो ठीक करेंगे। और फिर नर्सिस मुझे यही बोल रहे थे, बोलते कि यहाँ तो 5,000 रुपये ना इमरजेंसी का एक दिन का बेड का चार्ज है, आप ना डॉक्टर की पर्ची कटवा लो, सुबह 8:30 बजे कटेगी और उसमें ना ओपीडी में जाके डॉक्टर को दिखा लो,
और फिर किसी भी फिजिशियन को दिखा लो। फिर वो क्या है ना, अगर उनको ज़रूरत लगेगी तो वो एडमिट कर देंगे, तो उसके फिर पैसे कम लगेंगे आपके, और साथ में क्या पता दवाइयाँ भी दे दें, है ना। तो फिर मैंने कहा ठीक है ऐसे कर लेंगे। तो अभी के लिए बोलते एक प्राइमरी ट्रीटमेंट हम दे देते हैं, मतलब इसमें सिर्फ दवाइयों का खर्चा होगा और बाकी। पापा जी ने कहा है कि पानी ले आओ, तो यहाँ मैं देखती हूँ कैंटीन शायद इसी साइड है। देखो ना, अभी तो रात का टाइम है ना, अभी तो बिल्कुल शांति है यहाँ। ये वाली कैंटीन तो मुझे बंद दिख रही है ना, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं काम करती हूँ, मेन गेट से जाके बाहर देखती हूँ कोई शॉप खुली हो, मुझे वहाँ रोशनी नज़र आ रही है। उधर से पापा जी के लिए पानी की बोतल लाती हूँ, क्योंकि अभी बंद है। आई थिंक अभी 4:30 हो गए होंगे सुबह के। आई थिंक 3:15 बजे मैंने फ़ोन किया था एम्बुलेंस को। विहान सो रहा है, पापा जी के पास ही सुला दिया मैंने, इतने सो जाएगा। इस टाइम सोता है और मेरे को समझ नहीं आ रहा, अभी पर्स चेक करती हूँ। मेरे ख्याल से तो विहान की दोनों की दवाई मेरे पास नहीं है। फिर